वॉशिंगटन 2014 से 2015 के बीच का समय। लगभग रोज़ाना आसमान में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई पड़ती। उनमें से एक तो हवा से विपरीत दिशा में जाती डिस्क जैसा दिख रहा था। नौसेना के विमान चालकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि उनमें कोई इंजन दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी वह 30,000 फीट की ऊंचाई और हाइपरसोनिक स्पीड हासिल करने में सक्षम थी। 10 वर्षों से नेवी में काम कर रहे एक पायलट ने बताया, ये चीज़ें लगभग पूरा दिन बाहर देखी जा सकती थी। एक विमान को हवा में रखने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने जो गति देखी उसके साथ हवा में 12 घंटे हमारे विमानों की तुलना में 11 घंटे अधिक है। 2014 के अंत में एक घटना घटी। यह एक दुर्घटना भी हो सकती थी। उनमें से एक यूएफओ नेवी के एक विमान के काफी करीब से निकला, जिसकी एक ऑफिशियल दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई। कुछ घटनाओं की वीडियोग्राफी भी की गई, जिसमें सन 2015 की शुरुआत में एक लड़ाकू विमान के कैमरे द्वारा ली गई वीडियो भी शामिल है, जो एक वस्तु को समुद्र की लहरों से कुछ ही ऊंचाई पर बहुत तेजी से जाते हुए दिखाती है। उसमें विमान चालकों की बातें भी सुनी जा सकती हैं। वाओ, यह क्या है और ये उड़ कैसे पा रहा है? रक्षा विभाग में कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह वस्तुएं पृथ्वी की नहीं है, और विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि इन घटनाओं का कोई न कोई स्पष्टीकरण आमतौर पर मिल ही सकता है। लेफ्टिनेंट ग्रीव्स और नौसेना के 4 विमान चालकों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू में एक बयान दिया कि 2014 से 2015 के बीच हुई इन घटनाओं का कोई दावा नहीं किया जा सकता, मगर अब यह घटनाएं सरकार की नज़र में आ चुकी हैं, जिसके रहते नई क्लासिफाइड गाइडलाइंस बना दी गई हैं, जिसमें बताया गया है इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेनास को किस तरह से रिपोर्ट किया जाए। नेवी के एक वक्ता ने बताया कि इन गाइडलाइंस को सन 2015 की घटनाओं के बाद से जारी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय अधिक संख्या में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं कॉमर्शियल ड्रोन की भी हो सकती थी, लेकिन बाकी केसेस में हम नहीं कह सकते कि वह क्या थी। हमारे पास अभी इतना डाटा नहीं है कि हम बता सकें कि यह कौन कर रहा है। इस तरह की घटनाओं को पेंटागन के एक प्रोग्राम में रिपोर्ट किया जाएगा, जो रडार डाटा और वीडियो फुटेज को एनालाइज करेगा। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी जिन्होंने सन 2017 में रिजाइन लिया ने कहा, ऐसा लगता है जैसे इन घटनाओं का सैलाब आ गया हो। एक प्रोग्राम जिसकी शुरुआत सन 2007 में हुई थी, मगर उसे सन 2012 में ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया था। मगर पेंटागन की माने तो यह प्रोग्राम अभी यूएफओ संबंधी घटनाओं की जांच करने में नेवी की सहायता कर रहा है। इस प्रोग्राम में काम करने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि कई चीजें क्लासिफाइड रखी जाती हैं, और उनका कहना है कि इस समय वहां एक सफेद अंडाकार यूएफओ पर रिसर्च करी जा रही है, जिसका आकार एक कमर्शियल प्लेन जितना है। यह नेवी के 2 फाइटर जेट्स द्वारा सैन डिएगो में सन 2004 में देखा गया था। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है कि इन घटनाओं की एलियंस से जुड़े होने की संभावना बहुत कम है, मगर इनकी सांसारिक व्याख्या करना भी इतना सरल नहीं लगता। फिर हम टेक्नोलॉजी पर भी तो आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है रेडार के कोड में या डिस्प्ले सिस्टम में कोई खराबी आई हो। मौसम में आए असाधारण बदलावों के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस पूरी घटना के बारे में लेफ्टिनेंट ग्रीव्स और लेफ्टिनेंट ऑकिंस ने द टाइम्स को इंटरव्यू भी दिया, और वह कई फॉर्मर अमेरिकन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ हिस्ट्री चैनल पर एक सीरीज में भी आए, जिसका टाइटल है अनआइडेंटिफाइड।